मानसून ऑफर में 100 लाओ सरकार बनाओ अखिलेश के बाद ये क्या बोल गई डिम्पल। भाजपा पर चुपके से किया तीखा वार। मैनपुरी में सपा कार्यालय पर पहुंची सांसद डिम्पल यादव ने बिना नाम लिए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार में जो भी हलचल चल रही है वो सभी को पता है। जब लोग तैयार हैं तो कुछ भी संभव है। ये बात उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा 100 लाइए सरकार बनाइए के पोस्ट के सवाल पर कही। कहा कि भाजपा के लोग अभी भी नहीं सीखे हैं, जनता की समस्याओं का निवारण नहीं कर रहे। शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी का आदेश भी अब तक निरस्त नहीं किया है। ये लोग नहीं सीखेंगे और जनता 2027 के चुनाव में फिर से खड़ी होगी। लोगों को भाजपा की सरकार से उम्मीदें थी, लेकिन सरकार ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया। उन्होंने लोगों का लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए धन्यवाद जताते हुए एक बार फिर से जनता को समझदारी से बढ़ चढ़कर मतदान करेगी। डिम्पल यादव ने कहा कि सपा लगातार लोगों से संपर्क कर रही है। आने वाले समय में लोग एक ऐसी सरकार और राजनीति का सहयोग करने जा रहे हैं जिससे लोगों के सपने पूरे होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं के बयान पर उन्होंने कहा कि अब यही चलेगा, इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर। लेकिन प्रदेश ही नहीं, देश के लोग भी परेशान हैं। सांसद डिम्पल यादव ने सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने बंद कमरे में कार्यकर्ताओं की शिकायतों और सुझाव सुने। सांसद ने कार्यकर्ताओं से उपचुनाव की तैयारी में जुटे जाने के लिए कहा और सभी लोगों को करल विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले अपने संबंधी और अन्य लोगों को सपा के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य, ब्रजेश कठेरिया समेत अन्य सपा नेता मौजूद रहे। मैं समझती हूँ अभी भी ये लोग नहीं सीखे हैं, भाजपा के लोग अभी भी नहीं सीखे हैं कि जनता को जो असुविधा हो रही है उसका ये लोग निवारण नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हमारे शिक्षकों पे जो डिजिटल आपके अटेंडेंस का जो मामला है, आज भी वो निरस्त नहीं हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि जब तक ये लोग नहीं सीखेंगे तो आने वाले जो 2027 चुनाव है तो जनता एक बार फिर तैयार होगी, एक बार फिर खड़ी होगी। क्योंकि आज भी हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है और आज भी हमारे किसान कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहे हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों का जो जिनको बहुत उम्मीद थी भाजपा की सरकार से, कहीं ना कहीं वो सारी उम्मीदों में पानी फेरने का काम सरकार ने किया है। और मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगी कि जिस तरह आपने बढ़ चढ़ के बहुत समझदारी के साथ वोट करा और जिस तरह भाजपाइयों के सारे षड्यंत्रों को पानी फेरने का काम किया। तो आने वाले आप समय में देखेंगे कि पूरे देश से भाजपा का पतन किस तरह होता है। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ट्वीट किया मैडम, उसमें उन्होंने कहा कि मानसून ऑफर दिया, 100 लाइए और सरकार बनाइए। हम सभी जानते हैं कि क्या स्थिति चल रही है। मैं ज्यादा कुछ इस पे बयान देना नहीं चाहूंगी। और जब लोग तैयार है, जनता तैयार है, तो मैं समझती हूँ कुछ भी संभव है। लोकसभा के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद सरकार पे समाजवादी पार्टी लगातार लोगों से संपर्क कर रही है और लोगों की समस्याओं में और सुविधाओं में उनके साथ खड़ी है। और मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि एक ऐसी सकारात्मक राजनीति का लोग सहयोग करने जा रहे हैं जो इस देश में और प्रदेश में कहीं ना कहीं जो लोगों के सपने हैं उनको पूरा करने का काम करेगी। जो युवाओं के हमारे सपने हैं, जो हमारे किसानों के सपने हैं, जो आज हताश है, उन सबको पूरा करने का काम आने वाली सरकार जब बनेगी तो करेगी। एक सवाल, बीजेपी के मंत्री खुद कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के कारण ये हालात पैदा हुए हैं जिसमें समाजवादी पूरी तरह से गेन करी इस लोकसभा चुनाव में। अब तो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, अब यही चलता रहेगा। लेकिन वास्तविकता यही है कि लोग देश के और पूरे प्रदेश के और सभी वर्ग के लोग परेशान हैं सरकार से। अच्छा, योगी जी के नेतृत्व में सवाल उठ रहे हैं।